दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है ना ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। मैं जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे recruitment.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना इस पे आप आ गया है। आने के बाद दोस्तों आप थोड़े नीचे आएंगे ना एंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है एंड आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों झारखंड में जो है ना 2 जिलों में अभी जो है होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। पहला जिला दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं साहिबगंज एंड दूसरा जिला जो है दोस्तों सरायकेला खरसावां का है। तो आप जिस भी जिला से बिलोंग करता है आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप जो है ना इन 2 जिलों से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी दूसरे जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ना इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। होमगार्ड जो भर्ती होता है ना दोस्तों ये जिला वाइज होता है। कोई दूसरा जिला का जो भी कैंडिडेट्स है किसी दूसरा जिला में नहीं अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है ना अप्लाई प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसे जिले से हैं, मान लीजिए आप साहेबगंज एंड सरायकेला खरसावां से नहीं है, आप दूसरे जिले से हैं और आपका फॉर्म जब आएगा दोस्तों आप कैसे फॉर्म को भरेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है ना, इसमें आपका जिला का नाम लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए आप साहिबगंज जिला से हैं तो यहाँ पे जो है ना न्यू, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे न्यू यूजर एंड अप्लाई का ऑप्शन है। तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। अगर आप साहिबगंज जिला से हैं, मान लीजिए आप सरायकेला से हैं तो इसमें आप देख सकते हैं न्यू यूजर अप्लाई का ऑप्शन है। तो आप जिस भी जिला से हैं उस जिला का न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ना रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक भर के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, जो कि आपका एकेडमिक डिटेल्स है ना, मतलब जो भी आपका पढ़ाई लिखाई का जो भी सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, मोबाइल और ईमेल जो है ना आप वैलिड दीजिएगा, जो अभी आपके पास है जिसमें आप प्ले स्टोर चलाते होंगे, जो भी मोबाइल अभी एक्टिव रहेगा। ठीक है, वो मोबाइल ईमेल आप दीजिएगा क्योंकि आगे की जो जानकारी होती है ना दोस्तों वो आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट करना होता है। सेट, आप ये जो कैलेंडर है इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का जो है ना ईयर को चूज करना होता है। ठीक है, ईयर को आप जैसे चूज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मंथ को चूज करना होता है, इसके बाद डेट को चूज करना होता है। तो इस फॉर्मेट में दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ को सेट करना होता है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे मंथ देखने को मिलता है, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको जो है अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस देना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप जो है अपना विलेज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं डेमो लिख रहा हूँ। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे दे देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे ना, पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे दे देंगे। इस प्रकार आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो लिखा हूँ, बट आप जो है ना अपना विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, पुलिस स्टेशन लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट भी आप अपना मेंशन कीजिएगा। बाकी जो है फॉर्म जब भरेंगे, जब लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स तो भरना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद ये जो कैप्चा है, कैप्चा को फिलअप करके सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ना, आपका यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे जो है ना यूज़र आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यूज़र आईडी है ना इसको आप कॉपी कर लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड का भी जरूरत होगा। तो पासवर्ड क्या रहने वाला है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड है। तो क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो लॉगिन में यूज़र नेम में आपको क्या करना होगा, जो भी यूज़र आईडी आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। पासवर्ड में मोबाइल नंबर को फिलअप करके ये जो कैप्चा है, कैप्चा को फिलअप करके जो है लॉगिन पे क्लिक कर देंगे।
फिर दोस्तों आप देखेंगे आपका इस प्रकार से नाम आ जाएगा एंड इस प्रकार से आपका यूजर आईडी दिखेगा, मतलब क्या आप जो है ना सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, है ना। अभी दोस्तों आपको फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में जितने भी यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे होंगे ना, इसी स्टेप को जो है आपको कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो होम बटन है जहाँ आप हैं, यही होम बटन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो JSC-PCR है इसको आपको ध्यान नहीं देना है, यूजर मैनुअल, ठीक है। तो यूजर मैनुअल को आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूजर मैनुअल के नीचे है पर्सनल डिटेल्स, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल्स का जो है यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी पर्सनल डिटेल्स आपके लगेंगे ना वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है आपको अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप किया हुआ रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पे इंटर करना है। तो जो भी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अपना पिताजी का नाम इंटर करेंगे, स्पेलिंग सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना माताजी का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। आप वो भी जो है आपका मैट्रिक जो भी मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप चूज करेंगे, आपका कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हैं, SC से हैं, ST से हैं, जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद रिलीजन, आपका धर्म क्या है दोस्तों, आप हिंदू से हैं, मुस्लिम हैं, जो भी होंगे आप उसको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर हालांकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट आप जो है आधार नंबर यहाँ पे जरूर ही फिलअप कीजिएगा, जो कि 12 डिजिट का होता है आपका आधार नंबर, है ना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड है, मैरिड है, ये आपको बताना होगा। आप लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, हिंदी लिख के जो है आप कोमा लगाएंगे। इसके बाद मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश लिख के जो है कोमा लगाएंगे। इसके बाद मान लीजिए आप बंगाली जानते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इस प्रकार से मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आपका जो है ईमेल आईडी दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, ठीक है। तो नीचे आएंगे, अभी जो है ना आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताने होंगे। तो हो सकता है आपका एड्रेस प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो, तो इसमें जो है एड्रेस आप भरेंगे। सबसे पहले क्या है आपका अपना जो भी स्टेट है वो आप चूज करेंगे। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज करेंगे। फिर विलेज का नाम आप यहाँ पे दे देंगे, है ना। मैं यहाँ पे डेमो भर के दिखा रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल विलेज का नाम दे दीजिएगा, है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस दे दीजिएगा, पंचायत दे दीजिएगा। इसके बाद ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है ना दोस्तों वो भी आपको देना होगा। एंड पुलिस स्टेशन, आपका जो भी पुलिस स्टेशन है ना, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। ये सब आपको पता होगा, है ना, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी है वो आपको ये सब पता रहेगा। इसके बाद दोस्तों एड्रेस में फिर से वही विलेज डेमो, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट फिर से आपको बताना होगा, पूरा जैसे आप भरे थे वैसे ही आपको बताना होगा, है ना। तो इस प्रकार आप विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ये सारा तो ऑलरेडी फिलअप किया ही जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, अभी जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक है दोस्तों, ये जो परमानेंट एड्रेस है ना इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपका स्टेट जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे चूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जिलों में जो है अभी चल रहा है, जैसे कि तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा उसको आप चूज करेंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे बताने होंगे रूरल है या फिर अर्बन है। देखिए जो भी रूरल से भरेंगे वो रूरल के जो भी पद है उसके लिए ही आवेदन कर पाएंगे, जो अर्बन से है वो अर्बन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब रूरल वाले जो है अर्बन में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अर्बन वाले जो है रूरल पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप अर्बन से है ना तो आपको यहाँ पे जो है ना ये जो मतलब एरिया है, जैसे कि आदितपुर है, सरायकला है, तो इसमें से ही आप बिलोंग होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने सरायकला चूज किया हूँ, अगर आप जो है ना जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका फॉर्म यहाँ पे चल रहा है उसको चूज करेंगे ना तो अर्बन एरिया आपका दिखेगा। तो जिस भी अर्बन एरिया से है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप रूरल से है तो आपको यहाँ पे ब्लॉक का नाम दिखेगा, ठीक है। मतलब ब्लॉक वाइज जो वैकेंसी है, आप जिस ब्लॉक से है उसी ब्लॉक के ही जो है पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद जो है विलेज का नाम आप लिखेंगे, मैं जो भी आपको भर के दिखा रहा हूँ डेमो ही दिखाऊंगा, है ना। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का लिखूंगा, इसके बाद पंचायत का नाम लिखूंगा, इसके बाद ब्लॉक, आप देख सकते हैं जिस ब्लॉक से आप है उसी ब्लॉक के ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन रहेगा, है ना। इसके बाद पंचायत जो भी होगा आप वहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद उसी प्रकार से जो है ना आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे
भरना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन सारा कुछ भरना है। इसके बाद सारा कुछ भरने के बाद नीचे आएंगे, ये जो ऑप्शन है फिजिकल चैलेंज्ड, अगर आप विकलांग है ना दोस्तों तो ये इस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है, फिट पर्सन है, पूरा एकदम फिट है, तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना, डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें यस करेंगे। एंड आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जिसको आप स्थानीय प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि सबसे पहले सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। अगर आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो एचडीओ लेवल का है तो JHRC होगा रेफरेंस नंबर, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा ये नंबर सब रहेगा। और मान लीजिए अगर आपका जो है ना रेसिडेंशियल जो है CO लेवल का होगा तो इस प्रकार का रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे। इसके बाद इशू डेट, ठीक है, इशू डेट कब इशू हुआ है वो आपको बताना होगा। जिस दिन भी इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है ना इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है। अब मान लीजिए आपका ये जो सर्टिफिकेट है आपका CO लेवल से इशू हुआ है तो CO लिखेंगे, अगर HDO लेवल से हुआ है तो HDO लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिख के जो है सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों जो है डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना पर्सनल डिटेल्स को किस प्रकार भरेंगे आसानी से, इजी बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ गया। फिर पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद एकेडमिक डिटेल्स पे आप आएंगे। मतलब अभी क्या है, आपका जो भी पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे जानकारी देने होंगे, ठीक है। तो एड एकेडमिक पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो 7th क्लास भी दिया जा रहा है। हालांकि होमगार्ड का जो रूरल का जो पद होता है ना दोस्तों, उसके लिए जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7th पास होता है। तो अगर आप जो है ना ऐसे जो है कैंडिडेट हैं जो 7th पास है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 7th का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7th का मैं यहाँ पे 10th का ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसी प्रकार ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10th का ऐड करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे झारखंड चूज करेंगे, मतलब जिस भी स्टेट से आप पास किए हैं, ऐसा नहीं कि झारखंड ही होगा। अगर आप जो है ना दूसरे राज्य से जो है 10th पास किए हैं, है ना, तो वो भी आपका हो सकता है। इसके बाद पासिंग मंथ एंड ईयर, आपको पासिंग मंथ एंड ईयर बताना होगा। ये आपका क्या है मार्कशीट में लिखा रहता है दोस्तों, वो आप देख लेंगे। इसके बाद जिस भी बोर्ड से है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरा जो है जे कराची है तो जे कराची में लिखूंगा, है ना। इसके बाद जो है ग्रेड डिवीजन, मान लीजिए आप फर्स्ट डिवीजन आया है तो फर्स्ट डिवीजन लिखेंगे, है ना। सेकंड डिवीजन आया है तो सेकंड डिवीजन लिखेंगे, जो भी रहेगा वो आप दे देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, आपके पास जो भी बोर्ड सर्टिफिकेट रहेगा ना दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोर्ड सर्टिफिकेट में सारा कुछ जो है लिखा रहता है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। इसके बाद सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो आपको बताना होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, वो आपको बताना होगा। ये भी जो है सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। तो 500 में से आप कितना लाए थे दोस्तों आपको यहाँ पे बताने होंगे। इसके बाद आपका जो है ना परसेंटेज कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका 10th में था वो सब कुछ मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे हिंदी लिख दिए, इंग्लिश लिख दीजिए, मैथ लिख दीजिए, है ना, साइंस लिख दीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपका है 10th में 7th में सारा कुछ मेंशन करना होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भरूंगा, बट आपको जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद सेव पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये 10th का डिटेल्स मैंने भर के दिखाया हूँ। तो मान लीजिए अगर आप 12th के देना चाहते हैं, 12th आप पास है तो वो भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन का भी दे सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी दे सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का दिखाया हूँ। आप जो है ना इसी प्रकार से सारा कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी हो गया दोस्तों। अभी एक्सपीरियंस की बात किया जाए, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। एक्सपीरियंस में क्या क्या मांगा गया है, ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया यहाँ पे दिया हो देने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद डेस्टिनेशन देने के लिए बोला जा रहा है, फॉर्म डेट देने के लिए फॉर्म टू डेट, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोगों को पता होगा, वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए होमगार्ड के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल भी दोस्तों वही है, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल जानकारी है तो दीजिए, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार है, टेक्निकल का जो भी टेक्निकल स्किल है ये दे सकता है अगर आपका है, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजिकल आप देख सकते हैं, फिजिकल, ठीक है।
फिजिकल में आपको क्या बताना होगा, आप विकलांग है कि नहीं ये बताना होगा। हाइट आपको बताना होगा कि आपका हाइट कितना है। आपका चेस्ट बताना होगा कि आपका चेस्ट क्या है, मतलब कितना आपका सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको बताना होगा कि अब जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है कि नहीं, है ना। एम ऑल ऑन फेस में यहाँ पे दे देता हूँ, एम ऑल ऑन राइट हैंड में दे देता हूँ। तो आपका जो भी होगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, बस हो गया, है ना। तो सारा कुछ आप भर लिए, अभी स्पोर्ट का बाकी रह गया, ठीक है। देखिए अगर आप जो है ना स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं, आपके पास जो है ना खेल कूद का कुछ सर्टिफिकेट है, आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल जो भी खेले होंगे है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पोर्ट दे देंगे, जो भी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होगा, नेशनल से हैं, स्टेट से हैं, वो दे देंगे। स्पोर्ट अवार्ड दे देंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, सर्टिफिकेट जो है डेट है वो दे सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आप दे सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, अभी ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, मतलब क्या, यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो छोड़ सकते हैं, टेक्निकल नहीं है तो छोड़ सकते हैं, स्पोर्ट नहीं है तो छोड़ सकते हैं, फिजिकल की जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे आएंगे, अभी जो है ना अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना होगा, जो कि लास्ट स्टेप है आपका, है ना। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। बट आपको सारा अपलोड नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपलोड करना है और क्या क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, जो है जो भी आपके पास है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड जो है देना चाहता हूँ, आधार कार्ड को मैं चूज करूंगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में क्या, आधार नंबर को चूज करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है, तो अपलोड करने के लिए कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, उसको भी तो पढ़ लेना जरूरी है ना दोस्तों। तो ओनली JPG, हाँ JPG, PNG एंड PDF फाइल इज अलाउड, मतलब आपका जो फाइल होगा ये JPG में होना चाहिए या फिर जो है PDF फाइल में होना चाहिए। एंड आप यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ द मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट मर्ज देन इन सिंगल PDF एंड अपलोड। मतलब क्या है ना दोस्तों, मान लीजिए आप जो है ना 10th देना चाहते हैं, 10th का भी दे रहे हैं, 12th का भी दे रहे हैं, जो है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी दे रहा है। तो इसको आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है ना, आपको एक सिंगल PDF बनाना होगा और सारे को आपको एक ही PDF में बनाना होगा, ठीक है। मतलब सारा पेज को आपको सिंगल PDF बनाना होगा, ठीक है, और उसको आपको अपलोड करना है। और फाइल साइज मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट, हाँ 100 KB के नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये आप देख लेंगे। तो दोस्तों जो भी आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे ना वो 100 KB के नीचे चलेगा। बट आप जो है जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी सर्टिफिकेट रहेगा ना वो 400 KB के नीचे चलेगा, मतलब 400 KB तक आपका यहाँ पे अपलोड ले लेगा, ठीक है। तो अभी अपलोड कैसे करना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैं कुछ कुछ जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखाया हुआ, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, फिर रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट का जो है नंबर डालेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। और अपलोड करने के बाद दोस्तों जो है ना अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो यहाँ से कैंसिल करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपका अगर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, सबको आपको सिंगल PDF बनाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 400 KB से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है, और उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, मतलब आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो ये सब अपलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि EWS है तो EWS आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो अभी है वही अपलोड कीजिएगा, जो अभी आपके पास नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट करते हैं, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ना अभी 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना अभी साहिबगंज जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन चल
इसके बाद सरायकेला खरसावां का देख सकते हैं। तो आप अगर इन जिलों में नहीं है, किसी दूसरे जिलों से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए तो आवेदन नहीं कर सकेंगे। बट अगर जब भी आपका फॉर्म आएगा ना, तो इसी प्रकार का फॉर्म भरा जाएगा, इसी प्रकार का इंटरफेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो जिस भी जिला से है उसको आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे टाइटल दिखेगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, ठीक है, रेफरेंस नंबर दिखेगा, ये सारा कुछ दिखेगा। तो नेक्स्ट एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है ना जो भी यहाँ पे दिखेगा पोस्ट दिखे, आप होम गार्ड रूरल में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अर्बन में, टेक्निकल में, ठीक है, जो भी आपका रहेगा उसको अप्लाई करके इसमें क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे जो है ना अप्लाई वाला पेज पे आ जाएंगे एंड आपको यहाँ पे जो है ना पेमेंट करने होंगे। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका जो भी मतलब फी रहेगा ना, वो आपको यहाँ पे पेमेंट करने होंगे डेबिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, पेमेंट जमा कर देते हैं, तो आपका फॉर्म इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ कि झारखंड में होमगार्ड भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जिस भी जिला से हैं, तो इस प्रकार से ही आपका जब भी जिला का होमगार्ड का आएगा फॉर्म, तो इस प्रकार से आप भर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जानकारी दे दिया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक कीजिए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।